डेंटल हाइजीनिस्ट का कोर्स होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है डेंटल टेक्नीशियन एंड हाइजीन, उसको भी हम हाइजीनिस्ट बोलते हैं। दूसरा होता है डेंटल हाइजीनिस्ट, उसको भी हम डेंटल हाइजीनिस्ट बोलते हैं। लेकिन डेंटल टेक्नीशियन एंड हाइजीन में प्रॉफिट ये है कि वो अपना लैब भी खोल सकता है, अपना क्लिनिक भी खोल सकता है। लेकिन जो डेंटल हाइजीनिस्ट है वो लैब नहीं खोल सकता है, बस अपना क्लिनिक खोल सकता है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। जो दोनों कोर्स डेंटल टेक्नीशियन एंड हाइजीन है वो क्या है, वो करवाता है पैरामेडिकल का कोर्स है तो पैरामेडिकल करवाता है, और दूसरा जो कोर्स है डेंटल हाइजीनिस्ट का वो कराता है DCI। तो दोनों कोर्स एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, और दोनों का जो फीस स्ट्रक्चर है वो सेम ही है। तो दोनों ही डेंटल हाइजीनिस्ट है। ये बात आप लोगों को पता नहीं होगी, या जो लोग हैं उनको ये बात कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो मैंने उनका ये कन्फ्यूजन भी इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेमा डेंटल ब्लॉग में। मैं आपका डेंटल एडवाइज़र, ओरल हेल्थ एक्सपर्ट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डेंटल हाइजीनिस्ट कोर्स को हम कैसे करें और कैसे अपना भविष्य उज्जवल बनवाएं। तो डेंटल हाइजीनिस्ट जो कोर्स है वो आफ्टर 12th किया जाता है। आपने 12th क्लियर करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ, और फिर इस कोर्स को करना है। इस कोर्स का ड्यूरेशन रहता है 2 साल का, और 1 साल का इसमें अप्रेंटिस रहती है, इसकी ट्रेनिंग रहती है। तो इस कोर्स को करने में आपके 3 साल लग जाते हैं। जो डेंटल हाइजीनिस्ट का कोर्स है उस कोर्स में आपकी जो फीस रहती है गवर्नमेंट में 50,000 रुपये पर साल तक रहती है, और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, अच्छे इंस्टीट्यूट है, वो 4 से 5 लाख रुपए पर साल का लेते हैं। यानी कि आप 2 साल का अगर अच्छी यूनिवर्सिटी से, अच्छे कॉलेज से कर रहे हैं तो आपको 5 से 10 लाख रुपये का खर्चा आएगा। बाकी इंट्रेंस की बात करूं, वैसे तो गवर्नमेंट के लिए इसका अलग इंट्रेंस टेस्ट होते हैं, और आपका कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी इसके गवर्नमेंट टेस्ट होते हैं, और कोई करवाते हैं कोई नहीं करवाते हैं, तो अलग अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। बाकी मैंने आपको बता दिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है, और कम से कम 50% से ऊपर को 50% से ऊपर आपके नंबर होने चाहिए 12th में, तभी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। जब आपका एडमिशन होने के बाद इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं, 1, 2, 3, 4। उन सेमेस्टर में कौन कौन से आपके सब्जेक्ट हैं, उन पे पढ़ाई कराई जाती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट सेम में आपके सब्जेक्ट रहेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, दूसरा आपका रहेगा ह्यूमन फिजियोलॉजी, तीसरा आपका रहेगा जर्नल एंड ओरल माइक्रोबायोलॉजी। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस रहेगा। दूसरा जो सेमेस्टर है उसका सिलेबस रहेगा एडवांस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और दूसरा सब्जेक्ट रहेगा डेंटल एंड ओरल एनाटॉमी, और उसके बाद रहेगा डेंटल हाइजीन प्रोसेस। ठीक, और फिर हम आ जाते हैं 3rd सेमेस्टर में। आपका पहला सब्जेक्ट रहेगा ओरल हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी, दूसरा रहेगा पेरोडोंटाइटिक एंड डेंटल हाइजीनिस्ट, तीसरा रहेगा प्री क्लिनिक डेंटल हाइजीनिस्ट, फिर आपका चौथा रहेगा डेंटल रेडियोग्राफ फॉर द डेंटल हाइजीनिस्ट। फिर आपका चौथा सेमेस्टर आ जाता है। चौथे सेमेस्टर में रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ डेंटल हाइजीन प्रोसेस, और दूसरा रहेगा ओरल पैथोलॉजी, और तीसरा रहेगा प्रोफेशनल प्रैक्टिकल ऑफ डेंटल हाइजीनिस्ट। फिर चौथा आपका रहेगा रोल ऑफ द डेंटल हाइजीनिस्ट इन ऑर्थोडोंटिस्ट। देखिए, मैंने आपको सारे फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक के सेमेस्टर और उनके सब्जेक्ट बता दिए हैं, लेकिन ये मैंने बस आपको सब्जेक्ट बताए हैं, ये नहीं बताया है कि इन सब में आपके प्रैक्टिकल भी अलग अलग होंगे। तो टोटल 4 सेमेस्टर, तो 4 प्रैक्टिकल, अलग अलग सेमेस्टर के अलग अलग प्रैक्टिकल होंगे, और उसके बाद आपकी 1 साल की इंटर्नशिप होगी आपके किसी क्लिनिक में या किसी हॉस्पिटल में डेंटल की। तो ये है। अब डेंटल हाइजीनिस्ट कोर्स करने के बाद आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, डेंटल हाइजीनिस्ट कोर्स करने के बाद आप क्या कर सकते हैं? आप मेडिकल असिस्टेंट बन सकते हैं, डेंटल असिस्टेंट बन सकते हैं, और उसके अलावा आप गवर्नमेंट कॉलेज में काम कर सकते हैं, रेडियोलॉजी के थेरेपिस्ट भी बन सकते हैं, मेडिकल असिस्टेंट भी बन सकते हैं। सैलरी की बात करें, आप किसी भी क्लिनिक में एज ए ओरल हेल्थ एक्सपर्ट, एज ए डेंटल हाइजीनिस्ट, आपको 20,000 से लेके 40,000 तक की सैलरी मिलेगी, और आप खुद का भी क्लिनिक खोल सकते हैं डेंटल हाइजीनिस्ट करने के बाद। इस पे मैं एक डिटेल वीडियो और बनाऊंगा, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।